स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा कैंसर हो सकता है? ए फेफड़ों का, बी त्वचा का, सी रक्त का, डी लीवर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज़ द राइट आंसर, त्वचा का। और सबसे पहले यह भी आप लोग को बता दें, जो त्वचा कैंसर होता है वह O3 गैस के कारण अल्ट्रावायलेट जो किरणें निकलती है सूर्य के प्रकाश से, उसमें O3 गैस पाया जाता है। और यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो O3 गैस है वह समताप मंडल में पाया जाता है। इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए रेटिनाल, बी एस्कोर्बिक एसिड, सी थायमिन, डी कैल्सीफेरॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज़ द राइट आंसर, एस्कोर्बिक एसिड। और यह भी एक बता दें कि जो विटामिन ए होता है वह रेटिनॉल का रासायनिक नाम है, और विटामिन डी जो है वह कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम है। और जो कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी, वह सूर्य के प्रकाश से जो मनुष्य को मिलता है और हमारे त्वचा में संश्लेषित होता है। और यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जो विटामिन डी होता है वो हमें त्वचा में क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से क्या करता है, अवशोषित होता है। इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी डब्ल्यूबीसी, डी प्लेटलेट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। और यह भी हम बता दें आपको कि ये जो है इसमें प्लाज्मा का मेंशन किया गया है क्वेश्चन में। तो जो प्लाज्मा होता है हमारे रक्त का, हमारे बॉडी का 55% भाग बनाता है। और ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हर बार पेपरों में कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन जिसे कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, मनुष्य में एनीमिया रोग हो जाता है। सी डब्ल्यूबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। और ये भी पेपरों में पूछा जाता है कि जो डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है। प्लेटलेस जो होता है हमारे शरीर में जब भी कहीं भी चोट लग जाता है तो उसे क्या करता है, उसे क्लोथिंग करने का काम करता है, उसे थक्का बना देता है, ब्लड का थक्का बना देता है और ब्लड बहने नहीं देता है। और ब्लड का जो जीवन काल होता है 7 से 10 दिन का होता है। इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंसर बी इज़ द राइट आंसर, शुक्र। शुक्र को अक्सर पेपरों में, ऐसे पेपरों में जो एग्जामर होता है उसे घुमा कर पूछ देता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। इसमें ही क्वेश्चन में बुध का भी मेंशन किया है कि जो बुध होता है वे सूर्य के साथ सबसे निकटतम ग्रह है। और मंगल ग्रह को भी पेपरों में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पेपरों में इसे एग्जामिनर क्या करता है, घुमा घुमा कर हर शिफ्ट में पूछ देता है। तो मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, मंगल ग्रह को हम सबसे क्या करते हैं, मंगल ग्रह जो होता है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और मंगल ग्रह जो होता है वो ठंडा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति जो होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका तापमान -110 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वीडियो का पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी पेरिस, डी लंदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज़ द राइट आंसर, जिनेवा। और जिनेवा को भी हर बार जो एग्जामिनर होता है हर बार पेपरों में पूछ दिया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा को ही कहा जाता है। और पेरिस को जो होता है, पेरिस जो होता है वह फैशन की नगरी कहा जाता है। और पेरिस जो पेपरों में अक्सर पूछ दिया जाता है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? जो पेरिस है सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो है उसे पूछ दिया जाता है पेपरों में कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इस वीडियो का छठा क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 2 दिसंबर, सी 16 सितंबर, डी 11 जुलाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी क्वेश्चन में एक 16 सितंबर का भी मेंशन किया गया है। जो 16 सितंबर है वह
विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर जो है वह एक विश्व में बहुत ही विज्ञात घटना के रूप में एक माना जाता है, जिसमें जाना जाता है, जिसमें एक भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था। और एग्जामिनर हमेशा हर बार पेपरों में घुमा कर पूछ देता है कि जो वो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वह किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का 7वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रेरणादाता कौन थे। ए हेमवती नंदन बघुड़ा, बी सुंदरलाल बघुड़ा, सी मदर टेरेसा, डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सुंदरलाल बघुड़ा जी हैं। सुंदरलाल बघुड़ा जी ये चिपको आंदोलन के विश्व प्रसिद्ध माने जाते हैं। और ये एग्जाम्पल हमेशा जो एग्जामिनर होता है हर बार इस क्वेश्चनों को बार बार पूछ देता है कि चिपको आंदोलन के प्रेरणादाता कौन है। और यह विश्व में पर्यावरण से संबंधित उत्तराखंड में एक विश्व प्रसिद्ध आंदोलन था, जिसमें महिलाएं जो थी आपस में क्या थी, पेड़ों से चिपक गई थी। और इस क्वेश्चन में महात्मा गांधी की अभी मेंशन किया गया है। जो महात्मा गांधी को आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता का भी उपाधि दिया गया है। और मदर टेरेसा के बारे में आप लोग को पता होगा कि 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। और यह भी पूछ दिया जाता है कि मदर टेरेसा का संबंध किससे है। तो जो मदर टेरेसा जो थी वे कलकत्ता से मानी जाती है। और उन्हें 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये एक समाज सेविका भी थी। इस प्रश्न का 8वां क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ए BOD, बी COD, सी ASL, डी STP। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर BOD। और मैं यह भी बता दूं कि जो BOD होता है, एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन बना देता है कि BOD का जो फुल फॉर्म क्या होता है। तो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इससे यह ए इंडिकेट करता है कि पानी में यदि BOD की मात्रा अधिक है तो पानी क्या है, बहुत ही प्रदूषित है। और BOD जो होता है जल प्रदूषण मापने की एक इकाई भी होता है। और ASL जो होता है, इसमें मेंशन किया गया ASL के बारे में। ASL जो होता है वह समुद्र तल से ऊंचाई नापने का एक पैमाना परीक्षण होता है। और COD भी पेपरों में पूछ दिया जाता है। एग्जामिनर हर बार पेपरों में पूछ देता है कि COD का फुल फॉर्म क्या होता है। COD का फुल फॉर्म केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसमें ऑक्सीजन की मांग किया जाता है। इस वीडियो का 9वां क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विभिन्नता कहाँ पाई जाती है। ए शांत घाटी केरल, बी सुरमा घाटी, सी फूलों की घाटी, डी कश्मीर घाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर, शांत घाटी, जो केरल राज्य में पड़ता है। और यह भी पूछा जाता है कि इसमें सर्वाधिक जैव विभिन्नता किस घाटी में पाया जाता है। तो इसको क्वेश्चन भी यही हो जाएगा, शांत घाटी। और यह प्रीवियस यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बी जो इसमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, सुरमा घाटी कहाँ स्थित है। सुरमा घाटी जो असम राज्य में स्थित है। और विश्व में यह चाय की खेती और चावल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और जिसमें फूलों की जो घाटी है यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन में इसको पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो का 10वां क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना। ए 1970, बी 1972, सी 1980, डी 1946। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1972 है। जो 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, यह यूपी टेट में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है।
जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी वीडियो में एक 1980 का भी मेंशन किया गया है। जो 1980 है वो वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें वन संरक्षण के विषय में इसमें पारित किया गया है। और 1986 में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें चिपको आंदोलन पर्यावरण से, यह उत्तराखंड में चमोली जिले में जो किया गया था, उसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था 1986 में। और एक क्वेश्चन और बनता है पेपरों में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। पेपर की दृष्टि से 1973 भी प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछने की पूरी संभावना भी हो सकता है। इस वीडियो का 11वां क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सी है? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यह भी बता दें, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, यह इसका मान 0.03% होता है और यह ग्रीन हाउस गैस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। और इस वीडियो में हाइड्रोजन का भी मेंशन किया गया है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो होता है, यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसे एग्जामिनर हर बार पेपरों में इसे घुमाकर पूछ देता है कि कौन सा ऐसा गैस है जिसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यह हाइड्रोजन गैस है। और ऑक्सीजन के बारे में भी इसका मेंशन किया गया है। ऑक्सीजन जो होता है, यह हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है और इसे जीवनदायिनी गैस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रोजन भी हमारे वायुमंडल में 78.08% पाया जाता है, जो पौधों में प्रोटीन बनाने का काम करता है। और नाइट्रोजन जो होता है, वह राइजोबियम जीवाणु भी जड़ों में पाया जाता है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में किया जाता है? ए जूल, बी डेसिबल, सी न्यूटन, डी नैनो इकाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, डेसिबल। डेसिबल जो होता है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। और यूपी टेट में एक और क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है समान बातचीत में कितना होता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 30 से 40 डेसिबल। और ध्वनि प्रदूषण कब माना जाएगा कि ये प्रदूषण हुआ है? तो यदि शोर जब भी 80 डेसिबल से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, यह एक ध्वनि प्रदूषण जो हमारे कानों के लिए बहुत ही दर्दनाक होगा और इससे बहरापन भी हो सकता है। और यूपी टेट में एक और क्वेश्चन बनता है ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों, मैं उसको भी बता दूं, आप लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। WHO के अनुसार कानों के लिए 45 डेसिबल ध्वनि सबसे अच्छा माना जाता है। और एक न्यूटन का भी इसमें मेंशन किया गया है। जो न्यूटन होता है वह बल का मात्रक होता है। और नैनो इकाई जो होता है, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। और जूल जो होता है, जो ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है और इसको इकाई के रूप में जाना जाता है। यदि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यूपी टेट, सी टेट और आने वाले आगामी परीक्षाओं में इससे से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं जरूर लाऊंगा, जिससे आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।